ओम। सभी वेद अभिमानियों को मेरा नमस्ते। आज हम ऋग्वेद के विषय में जानेंगे कि इसमें कितने मंत्र हैं, कितने अध्याय हैं, कितने स्वर है, कितने सूक्त है, कितने वर्ग है, यहाँ तक कि कितने अक्षर है और कितने छंद है और वो छंदों की अक्षर संख्या कितनी है और विशेषता क्या है इनकी, अब तक यह कैसे बचे रहे हैं, सूक्ष्म रूप में जानते हैं, फिर इसको आगे विस्तार से जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और सबकी अपनी अपनी एक विशेषता है और प्रधानता है। ऋग्वेद ज्ञान प्रधान है, यजुर्वेद कर्म प्रधान है, सामवेद उपासना प्रधान है और अथर्ववेद विज्ञान प्रधान है। तो आइए जानते हैं ऋग्वेद के विषय में। ऋग्वेद में 10,552 मंत्र है। उसी प्रकार 1028 सूक्त है, 10 मंडल है, 8 अष्टक है और 64 अध्याय है। और जैसे आप जानते हैं 2024 चल रहा है, तो 2024 वर्ग है उसमें, और अक्षर संख्या है 3,97,265। इतने अक्षर है। इत्यादि विषयों की जानकारी लेते हुए आगे जानते हैं ऋग्वेद में कितने छंद है और उनकी अक्षर संख्या। हर एक छंदों की अक्षर संख्या अलग अलग होती है और इसी प्रकार ऋग्वेद में 20 छंदों का उपयोग पाया जाता है या हुआ है। जैसे पहला है गायत्री, उसमें 24 अक्षर होते हैं। दूसरा है उष्णिक, जिसमें 28 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप 32 अक्षरों का होता है। बृहति छंद 36 अक्षरों का होता है। पंक्ति 40, त्रिष्टुप 44 और इसी प्रकार आगे जगती छंद 48 अक्षरों का होता है और अति जगती 52 अक्षरों का। शक्वरी 56 अक्षरों का होता है और अति शक्वरी 60 अक्षरों का होता है। और आगे है अष्टिही 64 अक्षरों का होता है और अत्यष्टिही 68। उसी प्रकार धृति 72 अक्षरों का होता है और अतिधृति 76 अक्षरों का होता है। द्विपदा गायत्री 16 अक्षरों का होता है। द्विपदा विराट 20 अक्षरों का। द्विपदा त्रिष्टुप 22 अक्षरों का। द्विपदा जगती 24 अक्षरों का। एक पदा विराट 10 अक्षरों का और अंतिम में एक पदा त्रिष्टुप जो 11 अक्षरों का होता है। इसी प्रकार हम इन छंदों के मंत्र भी जानेंगे अगले वीडियो में, जो हर एक, जैसे गायत्री मंत्र है उसका एक मंत्र, जो भी सभी 20 मंत्र हम जानेंगे। और आगे जानते हैं कि इन वेदों की रक्षा कैसे हुई, किस प्रकार ऋषि मुनियों ने या हमारे जो वैदिक विद्वान थे उन्होंने इसमें किस प्रकार एक अक्षर भी इधर उधर ना होते हुए इसकी रक्षा कैसे की, उसके कुछ भाग है या कुछ पद्धति है जो हम आगे बस अभी नाम रूप में जानेंगे, फिर उसको हम सीखेंगे भी आगे। तो जानते हैं, आइए जानते हैं। संहिता पदक्रम, इसको प्रकृति पाठ कहा जाता है क्योंकि यहाँ इसमें कुछ विकृति नहीं दिखती है, जैसे आगे पीछे होना, ये पूरा जैसे सीधा चलता है। और आगे आते हैं जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः, ये विकृति पाठ है। जो जैसे हमने पूर्व में कहा था कि कैसे बचाए, तो ये जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन,
ये जो विकृति पाठ है इनका सबसे मुख्य भाग है, जिनके कारण आज ये बचा हुआ है। तो इस विषय को हम एक अलग वीडियो में जानेंगे, क्यों तो ये बहुत बड़ा विषय है। अभी बस सूक्ष्म रूप में हम इसको जान लिए हैं कि अष्टविकृति होते हैं और इन अष्टविकृतियों के कारण वेद संरक्षित रह पाया है। तो इसी प्रकार आगे हमारा जो क्रम चल रहा है कि स्वर ज्ञान, तो जो हमको ये अष्टविकृतियों जानने के लिए स्वरों का बहुत बहुत आधार लेना है और आधार वही है। तो आगे आज भी उसको आधार बनाते हुए कुछ 2 विषय है जो हमको जानने चाहिए। वेद में क्या होता है, लगातार 2 अनुदात आते हैं, 3 आते हैं, तो उसको किस प्रकार उच्चारण किया जाता है हम उसको आगे जानेंगे। लगातार 2 अनुदात किस प्रकार उच्चारण करना है। ओम रक्षोहा विश्वचर्षणिरभियो निमयो हतम द्रोणासधस्थमासदत। आप यहाँ देख सकते हैं रक्षोहा, र को भी अनुदात आया है और क्षो को, तो हमको रक्षोहा 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 विश्वचर्षणिरभि, वी को जैसे हमने पहले भी सीखा था, वी को ह्रस्व है तो विश्व नीचे दबाना है, चर्षणि च ह्रस्व है, रभियो निमयो यो दीर्घ है तो यो हतम। आगे द्रोणा, द्रोणा सधस्थमासदत। तो फिर से एक बार रक्षोहा विश्वचर्षणिरभियो निमयो हतम द्रोणासधस्थमासदत। इसको अभ्यास कीजिए। आगे जानते हैं लगातार 2 अनुदात। आप देख सकते हैं यहाँ पर व री वो तीनों को अनुदात आया है, तो किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए। ओम वरिवो धातमो भवमं हिष्ठो वृत्रहन्तमः परशिराधो मघोनाम। तो हमने 2 अनुदातों को किस प्रकार उच्चारण किया था, रक्षोहा पिछले मंत्र में, यहाँ पर 3 है, वरिवो धातमो वरिवो धातमो वरिवो धातमो भवमं हिष्ठो, मम हिष्ठो ह्रस्व है, मम है और आगे संयुक्त अक्षर है, तो हम किस प्रकार दबा रहे हैं उसको, मम हिष्ठो वृत्रहन्तमः परशिराधो मघोनाम। तो जहाँ जहाँ पर बोला गया है वहाँ वहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, जिससे कि हम और आगे विषय सीख सके। और बहुत सारे विषय है जो स्वर के विषय में सीखने हैं, तो उसके बाद ही हम लगातार सूक्तों को सीख सकते हैं। आप सभी वेद अभिमानियों को मेरा अनुरोध है, आप सभी अब तक 4 वीडियो में जो भी स्वराभ्यास कराया गया है उसको ध्यान से अभ्यास करने के बाद अगले गुरुवार को हम श्रद्धा सूक्त सीखेंगे, जिससे कि वेद अध्ययन में हमारी श्रद्धा हो और बढ़े वो। तो हमारा फिर से अनुरोध है कि आप सभी को कि आप इन स्वरों को अच्छे से जान लें, जिससे हम आगे तीव्र गति से बढ़ सके। ओम धन्यवाद।